नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मणि। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बेटनीसाल ड्राप के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसको पिलाने से बच्चों को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है और यह दवा डॉक्टर आपके बच्चों को कब पिलाने के लिए सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेटनीसाल ड्राप जो होता है, डॉक्टर आपके बच्चों को तब पिलाने की सलाह देते हैं जब आपके बच्चे को ज्यादा दिन से खांसी आ रहा है और बहुत सारे सिरप का प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन उसका खांसी खत्म नहीं हो रहा है, या उनको एलर्जी है किसी तरह का, या उनके हड्डी में इन्फेक्शन है, या उनके आंख में इन्फेक्शन है, या उनको कोई एलर्जी हो रहा है जैसे दांत खाज खुजली वाला, तो उस समय डॉक्टर बच्चे को आप पिलाने के लिए बेटनीसाल ड्राप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह ड्राप या शेड्यूल में ड्राप आता है, तो आप अपने मन से इस ड्राप को नहीं पिला सकते हैं। जब डॉक्टर आपके बच्चे को पिलाने की सलाह दे तभी यह ड्राप आप अपने बच्चे को पिलाएं, क्योंकि अगर इस ड्राप को आप अपने मन से पिला रहे हैं तो उससे आपके बच्चे को परेशानी भी हो सकती है। इसलिए इस ड्राप को आप अपने मन से ना पिलाएं। दोस्तों, जब आपके बच्चे को फ्लू हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसको फीवर होने लगता है। धीरे धीरे फीवर जब हो जाता है तो उसके शरीर में बलगम जमने लगता है और यह धीरे धीरे निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। तो उस समय डॉक्टर आपको यह बेटनीसाल ड्राप पिलाने की सलाह देते हैं या लिखते हैं। ज़्यादातर यह उसी में निमोनिया में ज़्यादातर डॉक्टर यह ड्राप यूज करते हैं, जिससे आपके बच्चे को जल्दी रिलीफ मिल जाए, क्योंकि यह निमोनिया बहुत जल्दी पकड़ करता है, जिससे आपके बच्चे का जो निमोनिया की समस्या है वह जड़ से खत्म हो जाए। और अगर उसके शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसमें भी डॉक्टर आपके बच्चे को बेटनीसाल ड्राप पिलाने की सलाह देते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा सिरप खांसी का जो रहता है आप अपने बच्चे को पिला देते हैं, जिससे उनका जो शरीर में बलगम रहता है, सीने में जब जकड़ लेता है तो सही से निकल नहीं पाता है। तो उस समय आप परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर आपके बच्चे को बेटनीसाल ड्राप पिलाने की सलाह देते हैं, इससे आपके बच्चे का बलगम जो है वह छट कर निकल जाए। और अगर आपके बच्चे के आँख में अगर लाली हो गया है या स्वेलिंग हो गया है या आपके बच्चे के शरीर में स्वेलिंग हो गया है, तो उस समय भी यह बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। बेटनीसाल जो ड्राप रहता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे आपके बच्चे के आँख में जो स्वेलिंग रहता है या पूरे शरीर में स्वेलिंग रहता है, उससे यह पिलाने पे सही हो जाता है। दोस्तों, बेटनीसाल ड्राप में बेटामेथासोन सोडियम फास्फेट ओरल ड्राप बनाया गया है, जो ब्लैकस्टर कंपनी बनाती है। दोस्तों, बेटनीसाल का ड्राप भी आता है, टेबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। बेटनीसाल का प्रयोग ज्यादातर दमा में किया जाता है, या उनके पैर में कहीं इन्फेक्शन हो गया है या घाव हो गया है, ज्यादा दिन से ठीक नहीं हो रहा है तो उस समय किया जाता है, या उनके हड्डी में इन्फेक्शन हो गया है तो उस समय भी प्रयोग किया जाता है, जिससे यह टेबलेट चलाने पे उनका जो इन्फेक्शन है या कहीं चोट लगा है वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और सही हो जाता है। दोस्तों, इंजेक्शन का प्रयोग भी मरीज का कंडीशन देख करके लगाया जाता है, डॉक्टर उसे लगाते हैं। अगर उसको जरूरत पड़ रही है बेटनीसाल इंजेक्शन का तो बेटनीसाल इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे उनकी जो परेशानी है, या गठिया का स्वेलिंग है या उनके पैर में कहीं स्वेलिंग है या कहीं कट गया, तो उस समय डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। तो बेटनीसाल ड्राप पिलाने के बाद आपके बच्चे को कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे उनका ओठ भी सूख सकता है, उनकी हड्डी भी पतली हो सकती है, उनको ज्यादा लैट्रिन हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं अगर ये ड्राप आप पिला रहे हैं। तो इस ड्राप को आप अपने मन से ना पिलाएं, जहाँ तक हो आप डॉक्टर की सहायता के अनुसार, अगर डॉक्टर कह रहे हैं पिलाने के लिए तभी आप अपने बच्चे को पिलाएं। यह ड्राप जो होता है यह 0 मंथ से लेकर के 6 मंथ के बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनकी जो परेशानी है वह सही से और सही समय पर सही हो जाए। दोस्तों, बेटनीसाल ड्राप में एक निप्पल आता है, ये अलग से अगर कोई भी दवा अगर आप पिला रहे हैं तो बच्चे को हिला के दवा तभी पिलाएं, क्योंकि अंदर जो कंटेंट रहते हैं वो हो सकता है बैठे रहें। ये दवा जब भी जितनी बार पिलाएं तो उस दवा को आप हिला करके अच्छी तरह पिलाएं। दोस्तों, इस दवा को डॉक्टर अगर जिस तरह बता रहे हैं, जितना पिलाने के लिए बता रहे हैं उतना ही दवा आप पिलाएं, उससे ज्यादा ओवरडोज ना करें, क्योंकि आपके बच्चे का वेट और एज देख करके डॉक्टर आपको दवा पिलाने की सलाह देते हैं। तो उस समय आप अपने मन से इस दवा को ना पिलाएं। अगर आपका बच्चा सही नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं, उनसे परामर्श लें। हो सकता है आप डोज कम पिला रहे हैं तो उससे आपका बच्चा सही नहीं हो रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगली वीडियो पर आप बने। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।